सुषमा जी, सवाल बहुत वाजिब है और वो इसलिए क्योंकि जब हम ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से अपनी उम्मीदवारी क्यों नहीं घोषित करते, क्यों उनके परिवार में रॉबर्ट वाड्रा साहब कहते हैं मैं अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हूं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस चुप रहती है, तो ये सवाल फिर एनडीए गठबंधन से भी पूछा जाएगा कि आप जब ये कहते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी हम कब कौन सी सीट पर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करें, तो फिर ये कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के पास भी या इंडिया गठबंधन के पास भी ये राइट है कि वो तय करें कि वो कब अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। Absolutely. So it cannot be that एक तरफ सही दूसरी तरफ गलत, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब आपसे पूछा जा रहा है, तो जब आप ये जवाब दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस से भी हमको यही जवाब मिलता है। इसलिए हम पत्रकार आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा, दूसरे का सब बुरा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हमने कहा ही नहीं कि कांग्रेस यूपी की बात मैंने तो कही नहीं। मैं सिर्फ आपने कहा कि आप उम्मीदवार सही समय पर घोषित करेंगे और ये थाने की सीट को लेकर विवाद चल रहा है, ये हम लोग जानते हैं, और ऐसी कई सीटें हैं जिसे लेकर विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में। और चलिए एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसी मामले पर। अजीत पवार गुट को लेकर आप लोग की राय क्या है? अजीत पवार गुट क्या सही में आप लोगों के साथ एक सहयोगी के तौर पर काम कर पाएंगे? क्योंकि देखिए उनके डीएनए में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक जमाने में आप लोग परस्पर विरोधी रहे हैं, आज एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके तेवर कई बार बहुत तल्ख होते हैं। नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए जी, प्लीज बताइए। प्रवक्ता जी को मैं विनती करूंगी जी। As far as अजीत पवार जी इज कंसर्न, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने डिसीजन लिया है कि हमारी सरकार, हम अजीत पवार जी के साथ चलेंगे। क्यों अजीत पवार? एनसीपी की सही पहचान अजीत पवार जी हैं। उनके पास जो घड़ी है, जो सिंबल है, वो उनके पास है, उनको दिया गया है। एनसीपी द एंटायर पार्टी, 3/4 ऑफ द पार्टी इज विद अजीत पवार। नाउ एज फार एज अजीत पवार इज कंसर्न, लोग बताते हैं कि भैया भ्रष्ट है वगैरह वगैरह। उनको क्लीन चिट मिल गई थी, बाद में उन्होंने ज्वाइन किया युति को। एक समझ लिया जाए कि ये कौन किसके साथ जुड़ेगा, उसकी रणनीति हमारे वरिष्ठ तय करते हैं। फिर वो हमारे माननीय 70,000 करोड़ का करप्शन का मामला, इसमें कोई शक नहीं है कि एक सेकंड ज्योति जी प्लीज, आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, एक सेकंड ये बात जी। शुशि बहन जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि देखिए जब अलायंस है और आपके वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि हम एक साथ मिलकर चलना चाहते हैं, 6 महीने पहले तक एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे। 6 महीने के भीतर इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि मिलकर साथ लड़ रहे हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। देखिए अलायंसेस अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं और राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस पर अब देश बहस भी नहीं करता। लेकिन सवाल ये उठता है कि महत्वाकांक्षाओं को क्या सीमित रख पाएंगे लोग, खास करके वो जो कि अपनी महत्वाकांक्षा को प्रकट करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं, ये सवाल उठता है। हम सभी जानते हैं कि 6 months इन पॉलिटिक्स इज अ लॉन्ग टाइम। 6 महीने में जब मोदी जी ने अपना मैनिफेस्टो, जो उनका प्लान बताया, उनका जो विजन 2047 बताया, तो अजीत पवार जी हो, हमारे अशोक राव जी हो, सबने ये देखा कि वेयर इज द नेशन गोइंग। एवरीवन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, कि जहां डेवलपमेंट हो सके, जहां भारत का विकास हो सके, वहां हमें सहभागी होना है। एज फार एज अजीत पवार जी इज कंसर्न, इज अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। आप झुठला नहीं सकते कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बाद कोई जो एक सही मायने में नेता हो तो वो शिंदे जी हैं और बाद में अजीत पवार जी हैं। The whole issue is everyone wants to participate। यहीं पर जो टीकाकार है ना, जो हम जैसे पत्रकार हैं, वो कहेंगे अच्छा आपने पहले नंबर पर बीजेपी को रखा, दूसरे नंबर पर शिवसेना शिंदे को, तीसरे नंबर पर आप एनसीपी के उस टूटे दल को रख रहे हैं जिसका अजीत पवार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर एनसीपी का कोई प्रवक्ता होगा तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें बहुत चुभेगी ये बात। 1 2 3 वाला जो खेला ना, यही दिक्कत हो जाती है। Everyone knows, महाराष्ट्र में this is the thing, महाराष्ट्र में सब मानते हैं who's the big brother। बीजेपी के साथ हम 25 साल से हैं। We have an ideological base, इसलिए हमें पहले से ही एक गठबंधन रहा है। बीच में उद्धव जी ने ये गठबंधन को तोड़ा और now how you are defining your position? आप मुझे बताएं, क्या उद्धव जी का कांग्रेस के साथ मिलना अपॉर्चुनिस्टिक नहीं था? आप मुझे ये बताएं।
25 And you साल का talk about नाता yourself. How उन्होंने you are ठुकरा defining your दिया। position और when you are separated from the कांग्रेस भाई real NCP, कुमार or you जी, are मुझे separated from the let me BJP complete। or सर, Shiv Sena. मुझे पूछा गया था भैया, मुझे पूछा गया था क्या आप How एनसीपी you के साथ are, नहीं how you are positioning yourself आप when you are जी separating from the NCP or the other party and making the other NCP, the Shiv Sena part or of the other NCP। अरे ज्योति जी सबके बीच में आप बोलते हैं, आपसे पूछा था आम आदमी पार्टी जिससे जो नीति आपके विरोध में थी उसके साथ कैसे आपका मेलजोल हो गया? मैं तो कोई आप बोलने नहीं दीजिए। मैं तो क्लेम नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो कोई क्लेम नहीं कर रहा। अरे मैं तो कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं तो कोई क्लेम नहीं कर रहा ना। आई एम नॉट आपके क्लेमिंग। विरोध में आम आदमी पार्टी मैं खड़ी तो हो क्लेम जाती नहीं है, कर रहा, जिसकी मैं तो विचारधारा क्लेम आपसे नहीं कर मेल रहा। नहीं खाती है। अच्छा क्या, चलिए हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। और ज्योति जी ज्योति जी ऐसे ही सवाल मैंने आपसे पूछे थे, आपको बहुत तकलीफ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी I'm sorry अजय जी if you feel no I'm sorry if अगर मेरी बात अगर टोन थोड़ी बुरी लगे, I'm really sorry अजय जी, really sorry। देखिए ज्योति जी, आपने ये सवाल कहा, आपने ये कहा कि आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको नहीं पता। इसी का जवाब मैंने आपको दिया था कि हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग के बारे में धारणाएं होती हैं कि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। ऐसा नहीं है, हम सब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। It was not you Ajay Kumar किया था। It was not you and Ajay Kumar। It was not you as Ajay Kumar। Generally I say Yes. it was not you as Ajay Kumar। ठीक है ज्योति जी, मैं Let us go forward, let us go आपके forward, पास। please, चलिए। और क्योंकि अभी महाराष्ट्र का भी जिक्र हो रहा था, तो उसमें एक चीज मैं भी आपसे एमएनएस को लेकर खास तौर पर समझना चाहती थी। एमएनएस जिसने बिना शर्त समर्थन दे दिया, इनको 2% वोट का उनका वेटेज रहा है, लेकिन उत्तर भारतीयों के लिए उनकी जो विचारधारा रही है उसका बीजेपी ने कितना ज्यादा रिस्क लिया है, ये आपसे मैं जरूर समझना चाहती थी। संजय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कन्हैया बेलारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। सब माफी चाहूंगी आपके पास जोड़ना चाहता था। मैं ज्योति कुमार सिंह का जवाब चाहता हूँ। ज्योति कुमार सिंह ने एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा था अजय जी से कि मोदी की गारंटी है, 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। पिछले बार 437 सीट पर लड़े थे, इस बार भी उतना है या 10 से ज्यादा लड़ेंगे। और पूरा 437 या 450 वो कैंडिडेट नहीं पैदा कर पाए कि दूसरे दल से आ करके। जो कुमार सिंह ने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा था, इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर जब इतना बढ़िया काम हो रहा है तो हमको लगता है कि दर्जनों जो है दूसरे दल से आकर के लिए गए हैं, कांग्रेस से भाग गए, इधर से भाग गए, उधर से भाग गए, तो इतना कैंडिडेट भी इतना बढ़िया राज्य में नहीं पैदा हो सके। दूसरी बात, बिहार में नीतीश कुमार कुछ कहते थे, वो कुछ कहते थे, और नीतीश कुमार जब गए तो लगा कि पारस पत्थर मिल गया भाजपा को। अगर नीतीश कुमार नहीं गए होते तो क्या हाल होती। लेकिन बेलारी जी, अभी तो नीतीश कुमार ने कह दिया ना कि इधर उधर नहीं जाएंगे। अब तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि इधर उधर नहीं जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। 2 बार दोहरा दिया सर इसको, 2 बार दोहरा दिया सर इसको कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, ये क्लियर कर दिया है उन्होंने। मोदी जी सबका गारंटी ले लेंगे, लेकिन मोदी जी इसका गारंटी नहीं ले पाएंगे। मैं बस ये जोड़ना चाह रहा था कि कांग्रेस से ज्योति जी है, उनसे आप सिर्फ ये भी साथ में पूछ लीजिए कि ईडी और सीबीआई के डर से तो लोग भाग रहे हैं कांग्रेस से, बट कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी खुद चुनाव लड़ने से क्यों पीछे हट रहे हैं, जिनमें सोनिया गांधी जी का नाम सबसे ऊपर आता है, जो भले उन्होंने कहा हो कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए निर्मला सीतारमण भी नहीं लड़ी। निर्मला सीतारमण भी उन्होंने तो सर कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब तो पैसा पार्टी दे देती है। अरे सर, चुनाव इंडिविजुअल लड़ने के लिए पार्टी पैसा काहे देगी? अरे भाई आप खैर चलिए, पार्टी संभालिए। ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है। देखिए सोनिया जी का सवाल शायद हम लोग को उस पर इसलिए भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया है और हम सब जानते हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, और ऐसे में उन्होंने जो निर्णय लिया है उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और भी है कांग्रेस में नेता जिन्होंने इसमें बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ चाहते, हम चर्चा कर सकते हैं। एक चीज मैं अजय सर आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि जब बीजेपी 2014 में आई तो एक उम्मीद के साथ आई, 2019 में आई तो विश्वास की उसने बात किया, 2024 में बीजेपी गारंटी की बात करती है। लेकिन इस बीच में 2014 से लेके 2024 के बीच में एक अप्रोच का डिफरेंस हमने कितना ज्यादा देखा है। स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, या फिर अलायंस का जो कनेक्ट नजर आता है जनता के साथ, इसमें कोई डिफरेंस, समानता, या 2014 से लेके 2024 के बीच कोई बदलाव?
देखिए पूर्णिमा, आपने बहुत एक वृहत सवाल सामने रखा है और इसका जवाब बहुत संक्षेप में दे पाना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए 2014 के चुनाव को हम एक बहुत ही लैंडमार्क चुनाव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 10 साल के यूपीए के शासन के बाद जैसा कि अभी बात हो रही थी, कांग्रेस के लोगों ने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया था कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। इसके साथ साथ पब्लिक डिलीवरी बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उस वक्त थी, और पॉलिसी इंडिसिशन जो कि शायद उतना था नहीं जितना दिख रहा था। ये सब तमाम चीजें जनता के बीच में बड़े पैमाने पर थी और जनता ने पहले से ही तय कर लिया था कि वो बदलाव की मूड में है। कांग्रेस ने भी एक तरह से या यूपी ने भी एक तरह से इसे एक्सेप्ट कर लिया था। उस चुनाव को मैं अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा के चुनाव से जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से अमेरिका में द इलेक्शन ऑफ होप के तौर पर राष्ट्रपति ओबामा ने अपने आप को प्रस्तुत किया था, ठीक उसी तरह पर नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भारत में उम्मीद के तौर पर अपने आप को और भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तुत किया और लोगों ने उन्हें इसी तरीके से स्वीकार्यता दी। 282 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की, जो कि 2009 के मुकाबले में जबरदस्त परफॉर्मेंस था। 2019 को लेकर जाहिर सी बात है लोगों ने कहा पुलवामा का इंपैक्ट है, लेकिन अगर आप इसी का कंपैरिजन, पुलवामा के इंपैक्ट का कंपैरिजन 1999 में वाजपेयी जी के चुनाव के तर्ज पर देखें तो उस वक्त एनडीए को वो सफलता हासिल नहीं हुई थी जो 2019 में मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। आप कहीं ना कहीं एक रेफरेंस, एक बेंचमार्क लेकर चलेंगे। भाई हमने पाकिस्तान को पछाड़ कर अपनी जमीन अपने पास वापस रखी थी 1999 में, इसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को मार्जिन नहीं मिल पाया था जो 2019 में मिला। नेचुरली इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकुशलता भी और लोगों का इंपैक्ट भी काफी बड़े पैमाने पर था, स्वीकार्यता थी। आज देखिए उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट किया है और इसीलिए जो हम सब लोग इस पर चर्चा करते हैं, हमेशा गोल पोस्ट को शिफ्ट करना, एक नया लक्ष्य रखना, लोगों के पास कनेक्टिविटी और लोगों तक पहुंचने का एक नया जरिया बनाना और उम्मीद की इस किरण को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी अच्छे तरीके से और सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। इलेक्शन मशीन भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनसे अच्छा चुनाव बीते 15 साल में कोई नहीं लड़ पा रहा है। 2009 की शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को री इन्वेंट किया है, यह काबिल तारीफ है। इसी री इन्वेंशन की उम्मीद कांग्रेस से भी थी। आप 10 साल सत्ता से बाहर हैं, आपके पास यही एक नया अप्रोच होना चाहिए था, आपके पास जनता के पास देने के लिए एक नैरेटिव होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली आज तमाम विपक्ष नकारात्मक प्रचार के अलावा कोई पॉजिटिव नैरेटिव देने में असक्षम है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी काबिलियत है। और आप याद करिएगा सर, जब विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों के दिन हम चर्चा कर रहे थे तो प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए चुनाव प्रचार में साउथ से शुरू हो गए थे और यही बीजेपी के होमवर्क के तौर पर जनता के सामने जाता है कि बीजेपी कैसे पहले से तैयारी कर लेती है। एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सिंह साहब आपसे लेकर फिर मेरे पास समय खत्म हो जाएगा। जी जल्दी से कैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है। अभी अमित शाह जी गांधीनगर गए थे बैठक लेने के लिए, तो अमित शाह जी ने पूछा कि गुजरात की क्या स्थिति है, तो सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री थे, बाकी सब लोग थे, उन्होंने कहा कि सर 26 की 26 सीटें हम जीत रहे हैं। तो अमित शाह नाराज हो गए, बोले 10 साल किया क्या आप लोगों ने? बोले 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, अगर आप नहीं रहोगे तब भी हम 26 सीटें जीतेंगे। बोले तैयारी वो होना चाहिए कि 26 की 26 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो, तो माना जाएगा कि संगठन ने काम किया। ठीक है सिंह साहब जल्दी से प्लीज। पूर्णिमा जी 2 चीजें कहूंगा, एक तो विश्वास होता है, दूसरी तुलना होती है। जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, जिन पार्टियों के लोग भी बैठे हैं, उनकी भी सरकार यहाँ पे थी और उन लोगों ने जो काम किया, जो जनता के बीच में डिलीवरी किया और जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, दोनों की तुलना करके 14 में जब 19 का चुनाव आ रहा था तो जनता ने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और मुझे लगता है उससे भी आगे बढ़कर आप लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तीसरी बात जो कन्हैया जी कह रहे थे वो सभी लोग अमूमन पूछते, देखिए हर पार्टियों की एक अपनी विचारधारा होती है। जो भी पार्टियां एक साथ मिलती हैं, जैसे 370 राम जन्मभूमि पे जेडीयू की विचारधारा हमसे नहीं मेल खाती थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने जब 2 सीटें पाती थी, तब जब 330 बीजेपी ने कहा कि जो आए उसका स्वागत, सबका आपने द्वार खोला है, सबके लिए आपने जब द्वार किसी खोला की है। नाव डूब रही होती है, भारत की जितनी पार्टियां वो कांग्रेस से निकली हुई, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, टीएमसी और